हमेशा सच बोलो और झूठ से बचते रहो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सच्चाई को लाजिम पकड़ो और हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच बोलना नेकी के रास्ते पर डाल देता है और नेकी जन्नत तक पहुंचा देती है। और झूठ से हमेशा बचते रहो, क्योंकि झूठ बोलने की आदत आदमी को बदकारी के रास्ते पर डाल देती है और आदमी झूठ बोलने का आदी हो जाता है। तो अंजाम ये होता है कि वो अल्लाह के यहाँ कज़्ज़ाबी में लिख दिया जाता है, झूठों में उसका नाम लिख दिया जाता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो आज आप लोगों ने सुनना है, बिल्कुल भी इतना सा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज मैं अच्छी अच्छी बातें करने वाली हूँ। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज का ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि कौसर रवाना हो गई है कराची के लिए अपने 13 साल की झूठी मोहब्बत के साथ। रवाना होने से पहले तारा के हस्बैंड का छिचोरापन सुनिए। हेलो हेलो, आज ये मुझसे बहुत नाराज़ है, जाने का टाइम है मेरा और ये नाराज़ है। सिर्फ मैंने ये कहा था कि सामान पैक कर लो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, सिर्फ चाय और पराठा ही बनाना है। कौसर भी अजीब है, जब इतना वो बंदा पूछ रहा है कि मैं आपकी क्या हेल्प करूं, बोल देती कि जाओ जाके मेरा सैंडल शूज़ ये सब सफाई करो, क्लीन करो। वैसे मिस्टर छिचोरा, आपसे सीधा मुंह कौन बात करता है? कोई भी नहीं बात करता, चाहे वो तारा हो या फिर कौसर हो। तारा की भी मजबूरी है आप, इसलिए आपके साथ है वो, क्योंकि इस सेकंड मैरिज से ही उसको फेम मिला है, तो ये फेम हाथ से थोड़ी ना जाने देगी, वरना कब का पैसा मिलते ही आपको अलविदा कह चुकी होती। और ये जो कौसर है इसको भी आप पसंद नहीं हो, ना ही आपका छिचोरापन इसको अच्छा लगता है, लेकिन पैसे के लिए इस नाटक में काम कर रही है और आपको बर्दाश्त भी कर रही है। तो भी तो पैसे मिल रहा है ना, उसको भी तो पैसे मिल रहा है, लाखों में आप पैसे चुका रहे हो ना तारा और आप उसको, इस ड्रामे में काम करने के लिए। चाहे उसकी हंसी का हो, चाहे आपके साथ बेड में बैठने का हो, चाहे कुछ भी हो, हर एक सेकंड का उसको पैसे दे रहे हैं आप लोग, पे कर रहे हो ना। वैसे एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, अरशद का नाम हमने कभी ना सुना था, ना अरशद को कभी देखा था। शरीन नाम के एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने अरशद के नाम पर बात किया कि ये कौसर का हस्बैंड है। उसके बाद इन्होंने अरशद को अपनी चैनल पे दिखाना शुरू कर दिया, मतलब अपने ब्लॉग में दिखाना शुरू कर दिया। और अब तो अरशद उनका रिश्तेदार भी बन गया है। रिश्तेदार का इसलिए बोल रही हूँ कि आजकल तो उससे भी रिश्ता जोड़ लिया इन्होंने, पता नहीं कौन सा कज़न है, क्या है, कुछ नए नए ड्रामे हो रहे हैं। तो इससे पहले ये कज़न कहाँ था, 1 साल तक वो नज़र नहीं आया। जैसे ही शरीन ने नाम लेना शुरू किया कि अरशद इसका हस्बैंड है, तो उसके बाद से इन्होंने अरशद को दिखाना शुरू कर दिया अपने ब्लॉग्स में। शरीन से अरशद के बारे में सुनकर हमने भी अपनी वीडियोज़ में ये बात करना शुरू कर दिया कि कौसर का हस्बैंड है अरशद। और अब ये हाल हुआ है कि अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, अरशद को दिखाएं या अरशद को छुपाएं। आज सबसे अलविदा हुआ, टाटा बाय बाय हुई, लेकिन अरशद कहीं नज़र नहीं आया। अच्छा, सबसे टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़ हो गया, उसके बाद ये ट्रेन स्टेशन के लिए निकल पड़े। ट्रेन स्टेशन में जाके वेट करने लगे कि शाहिद अमीन जो हैं वो आएंगे मिठाई लेकर अपने भाई को देने, क्योंकि तैयबा को ये मिठाई पसंद है, मुस्तफ़ा को ये मिठाई पसंद है, मतलब ब्ला 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 वो सब बातें चलती रही। उसके बाद शाहिद अमीन आए और आके उन्होंने मिठाई का डब्बा दिया और कहा कि ये सब बच्चों के लिए मेरी तरफ से। अच्छा, एक बात मेरी समझ नहीं आई, जब ट्रेन पे ये लोग चढ़ गए और लास्ट मोमेंट पे साजिद अपने भाई से बात कर रहे थे, लेकिन अंदर कौसर पीछे ही खड़ी थी, मतलब अभी तक वो सीट पे भी नहीं बैठे थे, पीछे ही खड़ी थी साजिद के, और किसी के साथ इशारा इशारे में बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर, मतलब जान पहचान हो तभी इस तरह का मुस्कुराहट और बातें होती है। किसी के साथ इशारा इशारे में खूब बातें उसकी चल रही थी। तो कौन था वो इंसान? साजिद अमीन और कौसर सिर्फ जा रहे थे ना, तो साथ तीसरा आदमी कौन है जिसके साथ वो बड़ा फ्रैंक हो रही थी? अब ट्रेन में एंटर होते ही ऐसा तो नहीं है कि ट्रेन में और लोग हैं उनके साथ शुरू हो गई, ये इंसान बैठता है तब जाके, नहीं तो किसी से सलाम दुआ अगर हो भी जाए, लेकिन खड़ा खड़ा तो किसी के साथ मुस्कुरा मुस्कुरा कर इशारों इशारों में बातें नहीं होती है। मतलब वो किसके साथ मुस्कुरा रही थी इतना ज़्यादा?
ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो यकीन है कि अरशद ही साथ जा रहा होगा। आप लोग को क्या लगता है, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अब बात करेंगे तारा के बारे में। तारा ने सेकंड वाइफ के लिए रूम सेट कर दिया और साथ इतना चीप ड्रामा किया अपनी बेटी के साथ मिलकर। मतलब वो बच्ची तो इतनी नादान है, उसको क्या पता इस उम्र के बच्चों को जिस तरह हम उनके साथ डील करेंगे, जो हम उन्हें सिखाएंगे वो बेचारे वही बात करेंगे। और इसकी बेटी जो तैयबा है मुझे हमेशा सहमी हुई लगती है। अभी भी तारा जब भी उससे थोड़ी सी ज़ोर आवाज़ में बात करे ना, आप लोग नोटिस करना कि वो बच्ची थोड़ी सी सहम सी जाती है। कुछ टाइम पहले आप लोग को एक बात याद है, ज़रा मैं याद करा देती हूँ कि आयत और तैयबा गिरे थे इनकी घर के टाइल्स के ऊपर। आयत को इतना सा चेहरे में ज़ख़म हुआ था, हालांकि वो छोटी बच्ची थी, उसको ज़्यादा ज़ख़म आना चाहिए था, लेकिन तैयबा का पूरा फेस बर्बाद हो चुका था, पूरे कट्स थे उसके चेहरे में। कितना उस बेचारी की फेस में स्वेलिंग था, कितना पूरा ख़राब था। डॉक्टर पर भी ये लेकर नहीं गई थी उसको। इसकी वालिदा ने कोई ट्यूब था उनके पास, वो इसको लगा दिया था कि उससे वो ठीक हो गई, लेकिन डॉक्टर से मेडिसिन लेने नहीं गई थी ये। लेकिन कुछ भी कर सकती है, अपने बच्चों से कोई प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं है, जस्ट पैसों की पुजारी हैं ये लोग। अभी से इनके दिमाग में पता नहीं क्या क्या डाल रखा है इन छोटे बच्चों के। बेटी से ये बात पूछने का क्या मतलब था कि ये रूम पापा को दोगी, ये रूम पापा को दोगी, एक बेड दोगी या दो बेड दोगी? मतलब कितना चीप सवाल है। एक बेड दोगी या दो बेड दोगी से क्या मतलब था ये? दोनों दे दोगी, दोनों दे दोगी पापा को, दोनों बेड में पापा कैसे सोएंगे? मतलब इसके जो अंधे भक्त है, आज मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कोई अपनी बेटी से उसको बिठाकर इस तरह की बातें पूछता है? मतलब ये क्या पूछ रही थी इतनी सी बच्ची से? मतलब दोनों बेड दे दोगी, फिर दोनों बेड में पापा कैसे सोएंगे? क्या सुनना चाहती थी बच्ची, क्या बोले? इतना घटिया सवाल है, दोनों बेड में पापा कैसे सोएंगे? ये कोई अपनी औलाद से पूछता है इस तरह की बात? पता नहीं बच्ची ने क्या कहा, उसकी बात मुझे समझ नहीं आई। इसने कह दिया दूसरी मम्मा। अच्छा, इसने क्लियर किया, बच्ची ने क्या बोला मैंने नहीं सुना। इसने कह दिया कि दूसरी मम्मा। किसने कहा वो दूसरी मम्मा है? जब दो बार इसने ये सवाल किया तब तैयबा ने कहा आप लोग बोलते रहते हैं। अच्छा, सुन लिया था आपने? कब सुना? जब इसने दो बार रिपीट किया ना कि सुन लिया था आपने, कब सुना कब सुना, तो तैयबा थोड़ी सी सहम सी जाती है एकदम से। उसने वो कहने लगी मुझे पता भी नहीं था। उसी जगह इसने वीडियो को ख़त्म कर दिया। मतलब तैयबा की बात को पूरा कंप्लीट होने ही नहीं दिया, उसने वीडियो ख़त्म कर दी। कितना भी उसको सिखा ले पढ़ा ले, तैयबा को ट्रेनिंग दे दे, फिर भी है तो वो बच्ची, कितना वो उसका दिमाग काम करेगा? जितना उसने सिखाया वो बच्ची ने अपने तरफ से उतना ही बोला। ऊपर से जब इसने ओवर एक्टिंग शुरू किया ना, कब सुना, तो उसको तो समझ ही नहीं आया कि मैं बोलूँ क्या। अगर ये और भी उसको कब सुना करती ना, तो वो बच्ची बता देती कि आपने ही तो सिखाया था इस तरह की बात करो। इस वजह से उसने उस जगह पे वीडियो को स्टॉप कर दिया। तैयबा अभी भी इससे बहुत सख्त डरती है, आपको पता है। अभी भी तैयबा उस तरह नॉर्मल नहीं होती। एकदम से ये कोई बात पूछे ना, वो बच्ची का चेहरा एकदम से उतर जाता है। वो बिल्कुल इस तरह इसका बेटा मुस्तफ़ा इसके साथ आज़ाद होकर मजाक करता है और हंसी मजाक जो भी मतलब करता रहता है, वो इस तरह तैयबा बिल्कुल इससे फ्री नहीं होती है। अच्छा, जब ये ड्रामा मामा ख़त्म हो गया, उस तैयबा को बात भी पूरा करने नहीं दिया, बंद कर दिया वीडियो। फिर आ गई अकेले रूम में, अपना मुंह पे हंसी लेके, वो जो फेक ड्रामेबाज वाली हंसी है वो हंसी लेकर आ गई सफाई देने के लिए कि तैयबा के साथ जो बात किया उसकी सफाई पेश करूं। मुझे सिर्फ लगता था कि मुस्तफ़ा बड़ा है तो वो समझता है, मेरे सामने आज तक मेरे बच्चों ने कभी भी नहीं बोला। मतलब क्या बोलेंगे वो बच्चे? उनके साथ कौन सा जुल्म हो रहा है कि वो कुछ चीज़ को एहसास करें या कुछ चीज़ को फील करें? बाप का प्यार उनको मिल रहा है, हर चीज़ मिल रहा है, किसी चीज़ की उनको कमी है ही नहीं, तो किस चीज़ का एहसास करेंगे? अगर बाप सच में शादी कर भी लेता ना, तब भी उनको नहीं होता इस बात का एहसास। मेरे ख्याल से बच्चे तब एहसास करते हैं कि बाप दूसरी माँ लाकर उनसे प्यार नहीं कर रहा है, उनको टाइम नहीं दे रहा है, उनके साथ वक्त नहीं गुजार रहा है, तब बच्चों को फील होता है। यहाँ तो ऐसा कोई सीन है ही नहीं। यहाँ तो पूरा टाइम बाप उनके साथ होता है। कभी एक दो दिन तीन दिन के लिए कहीं चला जाता है, वो भी लोगों को दिखाने के लिए, व्यूवर्स को धोखा देने के लिए, वरना फुल टाइम उनके साथ रहता है। तो उनको किस चीज़ का एहसास होगा? अच्छा, एक और बड़ा झूठ, आज तक हमने दूसरी शादी से रिलेटेड कुछ भी नहीं बोला।
मतलब पूरी दुनिया में हल्ला मच गया, तहलका मच गया कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली 13 साल की मोहब्बत के साथ। ये वो वीडियोस पर वीडियो बन रहे हैं, हस्बैंड को गाली पे गाली दिया जा रहा है, व्यूअर्स गाली दे रहे हैं, सब्सक्राइबर गालियां दे रहे हैं। वीडियो जाके जो आदमी कौसर के साथ ड्रामा कर करके बनाता है, कभी बेड के ऊपर, कभी ब्लैंकेट डाल रहा है, कभी पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रहा है, छिचोरापन। क्या बच्चे वो सब चीज़ें नहीं देखते? बोलने की ज़रूरत है और भी खुलकर उनको। या आज जैसे बच्ची को लेके बैठी थी और पूछ रही थी दोनों बेड में पापा कैसे सोएंगे। ये क्या मतलब था? ये क्या करना चाह रही है? ये क्या दिखा रही है? क्या बता रही है? मैं इसके अंधे सपोर्टर्स को पूछना चाहती हूँ कि ये क्या पूछ रही थी बच्ची से। क्या मतलब है कि दोनों बेड पे पापा कैसे सोएंगे? ऊपर से हर वक्त तरबियत का ड्रामा। कौन सा अच्छा तरबियत ये दे रही है? मुझे बताए तो सही, कोई मुझे बताए कि कौन सा अच्छा तरबियत ये लोग अपने बच्चों को दे रहे हैं। अभी से बच्चों को यूट्यूब का, डॉलर का, सब्सक्राइबर का, झूठ का, मक्कारी का, गंदगी का, हर किस्म की बातें इनकी बच्चों को पता है अभी से। हालांकि बच्चों से ये सब चीज़ें छुपा के रखना चाहिए, लेकिन इन्होंने हर चीज़ ओपन किताब ऐसे खोल दिया और बच्चों के सामने रख दिया कि देखो ये चीज़ें करना है, ऐसे ऐसे करने से पैसे आएंगे, पैसे मिलेंगे, हम फिर ऐश कर पाएंगे। अच्छा, आजकल हर एक वीडियो के एंड में लेक्चर क्लास चल रहा है। मैं आप लोगों के साथ अपना ये सब चीज़ें इसलिए शेयर करती हूँ, कल को आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो जाए। क्या हो जाए? क्या मुस्लिम्स लोगों में सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैरिजेस नहीं हो रही है? शादियां नहीं कर रहे हैं आदमी? दुनिया का कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी करके, वो भी एक झूठा कंटेंट के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए, व्यूअर्स को बेवकूफ़ बनाया आपने। वरना रियलिटी में भी तो शादियां होती है। कोई गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं टूट रहा इस चीज़ पर। तो क्या सिखा रही हो कि हाँ दूसरा शादी कर ले हस्बैंड तो यूट्यूब चैनल बना के उसमें आके रोना शुरू कर देना और हस्बैंड को गंदा करती रहना, ऑन कैमरा हस्बैंड को गंदा करती रहना और ऑफ कैमरा दोनों मिलके डॉलर्स कमाना, यही सिखा रही हो? ऐसे काम करने से काफ़ी फेमस हो सकता है इंसान, लोगों की सिंपैथी मिल सकती है। पहली बात तो ये है कि ऐसा ड्रामा बना रखा है तारा ने कि दुनिया की पहली और आखिरी औरत है जिसके हस्बैंड ने दूसरी शादी की है। हमने तो ऐसे ऐसे घर देखा है दूसरी शादी करके पहले बीवी की तरफ मुड़ के भी नहीं देखते, ना बच्चों की तरफ, दूसरी बीवी का ही होके रह जाते हैं। यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। सच तो ये है कि यहाँ कोई शादी ही नहीं हुई है, सिर्फ एक झूठ खेल खेला जा रहा है, ड्रामा किया जा रहा है व्यूवर्स को धोखा देने के लिए। और अब फिर से उसी ड्रामे को जो 2 साल पहले स्टार्ट किया था उसको रिपीट किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि जो न्यू सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं उनको पता चले कि कितनी दुखी है ये। अच्छा, मुझे इस बात का कमेंट्स आप लोगों ने ज़रूर करना है कि आखिर इसने तैयबा से ये सब बातें क्यों पूछा। तैयबा से क्यों पूछा कि दोनों बेड पापा को दे दोगी, दोनों बेड में पापा कैसे सोएंगे? मतलब उसकी छोटी बेटी है, कोई इतनी बड़ी लड़की नहीं है तैयबा। उससे ये सब बातें पूछने का क्या मतलब है? क्या सुनना चाहती थी कि वो बच्ची क्या बोले? मैं तारा के सो कॉल्ड सपोर्टर्स जो यहाँ आके नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, मैं उनसे सवाल करती हूँ कि आप लोग कहते हो कि हम कंट्रोवर्सी फैलाते हैं, तो ये क्या कर रही थी और किस लिए ये सब सवाल बच्ची से कर रही थी? आप लोग मुझे बताना। कोई तमीज़ वाली औरत इतनी इतनी सी बच्ची से हस्बैंड वाइफ कैसे सोएंगे, कौन से बेड पे सोएंगे, बेड के बारे में क्यों बच्ची से डिस्कस कर रही थी? जाते जाते बस तारा से मैं एक बात कहूँगी कि तारा, बाकी सवालात तो मैंने व्यूअर्स से कर दिया, व्यूअर्स मुझे जवाब दे देंगे। और अगर आप देख रही हो तो आप भी जवाब दे देना कि अपनी बच्ची से ये सब बातें आप क्यों पूछ रही थी। हाँ, मैं एक आइडिया आपको देती हूँ। ये जो सिंगल बेड आपने रखा है ना, इसको सिंगल नहीं रखो, इसको साथ जॉइन कर लो, ठीक है? इसको साथ जोड़ दो। ऐसे सिंगल सिंगल अच्छा नहीं लग रहा है। दो फ्रेंड्स थोड़ी रहने आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ रहने के लिए आ रहे हैं ना, तो डबल बेड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब शिद्दत से इंतज़ार है कि कब कौसर के घर के अंदर एंट्री होगी और उसके बाद जो एपिसोड्स रिलीज़ होगा कितना मज़ेदार और कितना धमाकेदार होगा। और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन वही बात है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग देखोगे भी नहीं। इन्हीं की फैमिली के बारे में और भी बहुत सारी बातें थी, तो मैं दूसरी वीडियो में, कल की वीडियो में नहीं तो कर लूँगी।
आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर जो भी न्यू आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।